हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। और दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं और उनमें से एक होता है प्रोडक्शन मैनेजर का। जी हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर का काम एक ऐसा काम है जिसमें आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं। और मुझे याद है आज से आई थिंक 1 मंथ पहले एक पर्सन ने कमेंट किया था कि मैं प्रोडक्शन हाउस में कुछ काम करना चाहता हूँ। प्रोडक्शन में मुझे कोई भी काम मिल जाए मैं कर लूँगा, बट मैं फ़िल्म लाइन के जो प्रोडक्शन हाउसेज़ होते हैं मैं उनमें काम करना चाहता हूँ। तो उन जैसे तमाम लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन हाउस में काम करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्टर ही बने या मॉडल बने या मतलब फ़िल्म लाइन में सिर्फ एक्टिंग का काम करें। वो अलग भी कुछ करना चाहते हैं, वो उनमें रहना चाहते हैं, वो खुद एक्टर को ढूंढना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे दूसरे भी काम होते हैं। तो मैं आज उनमें से एक की बात करूंगा जो है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर का काम एक बहुत ही अच्छा काम है और बहुत अच्छी डेस्क। प्रोड्यूसर के बाद अगर कोई काम देखता है तो वो देखता है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उसके बाद कौन देखता है? प्रोडक्शन मैनेजर। जी हाँ, तो सारी जो मैनेजमेंट होती है वो प्रोडक्शन मैनेजर की होती है। वही डिसीज़न लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। प्रोड्यूसर तक, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तक वही पहुंचाते हैं कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्शन हाउसेस के होते हैं उनमें से आई है। पहले आप समझ लीजिए कि प्रोडक्शन हाउस में अगर आपने काम करना है एज एन प्रोडक्शन मैनेजर तो उसके काम क्या होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर के मेन काम क्या होते हैं, तो मैं आपको एक सिंपली वे में बताता हूँ। सबसे पहले जैसे एक राइटर से आपके प्रोडक्शन हाउस में आता है, मान लो आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, तो आप राइटर के साथ बैठोगे, उसकी स्क्रिप्ट सुनोगे सारी। अगर आपको स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने होंगे या लगेगा कि ठीक है, फाइनल है, तब आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से मीटिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे एक राइटर की हमारे पास स्क्रिप्ट आई है, वो हमें सही लगी है और हम इस पे काम कर सकते हैं। फिर उस पर बजट रेडी होता है कि हम इस मूवी पे इतना बजट लगाएंगे। फिर आप जो और जो एसोसिएट्स होती हैं कंपनीज़, अगर उसमें वो आना चाहते हैं, आप उनसे बात करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर सारा ओवरऑल हैंडल करता है। अगर मैं सही मायने में बात करूं तो 1 से लेकर 100 तक जितने काम प्रोडक्शन हाउस में एक फ़िल्म बनते वक्त आते हैं वो सारे काम प्रोडक्शन मैनेजर ही करते हैं। एक एक्टर ने जो भी सेट पर उसको मेकअप कौन करने आएगा, उसको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन होगा उसका, वो हर एक चीज़ डिसाइड जो होती है वो प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करता है। और प्रोडक्शन हाउस में कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। क्योंकि हर एक चीज़ प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइड करता है, हर एक चीज़ प्रोडक्शन मैनेजर के पास आती है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी चीज़ें लेकर आते हैं कि डायरेक्टर ये होना चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर ये होने चाहिए। जो भी अपॉइंट करते हैं एक्टर को, इतनी इस वाले कैरेक्टर को हम इतने पैसे देंगे, इस वाले कैरेक्टर को हम इतने पैसे देंगे, तो सारा कुछ जो है वो प्रोडक्शन टीम में प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइड करता है। तो बहुत ही अच्छा काम है। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसमें सैलरी जो है वो 40 से 50 हज़ार रुपये। अगर आप मुंबई में काम कर रहे हो, मुंबई में प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हो एज एन प्रोडक्शन मैनेजर, तो आप 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हो। जी हाँ। और अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो, जैसे नोएडा में आप काम कर रहे हो प्रोडक्शन हाउस में किसी में, तब आप 30 से 40 हज़ार रुपये बहुत इजीली कमा सकते हो प्रोडक्शन मैनेजर का काम करके। और अगर मैं बात करूं पंजाब में, और पंजाब में अगर आप मोहाली में काम करते हो प्रोडक्शन हाउस में किसी में, तब आप कमा सकते हो 30 हज़ार से 40 हज़ार के बीच बीच में। कहने का मतलब कि मुंबई में आप थोड़े ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन पंजाब में आप भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो खर्चों के अकॉर्डिंगली। अब ये समझो कि प्रोडक्शन मैनेजर कैसे कर सकते हैं हम काम। अगर आप एक प्रोडक्शन मैनेजर का काम करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे आप कर पाओगे? सबसे पहले आपको, चाहे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने बीए किया है या
कोई भी और जो भी बहुत सारी मुझे लगता है स्टडीज़ होती हैं अलग अलग तरह की ग्रेजुएशन में भी। तो जो भी आपने किया है, तब आप अगर आप एक प्रोडक्शन मैनेजर का काम करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में एज एन असिस्टेंट काम करेंगे। आप प्रोडक्शन हाउस में जब जाएंगे अपना रिज्यूम लेके, आप उनको बोलेंगे कि हम इंटर्नशिप के लिए आए हैं आपके पास, आप हमें प्रोडक्शन जो मैनेजर हैं उनके साथ असिस्ट में लगा दीजिए। बस वो आपको सब कुछ सिखा देंगे। सिखाएंगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपको मैनेजमेंट करनी आ जाएगी, कैटरिंग से लेकर सेट पर अगर मान लो शूटिंग हो रही है, एक दिन में 200 बंदों ने शूटिंग पे आना है मान लो, कैमरामैन से लेकर जितने भी स्टाफ है वो और एक्टर्स सब मिला मिलू के 200 बंदों ने वहाँ पे पहुँचना है। मान लो 200 बंदों की गैदरिंग है, तो वहाँ पे कैटरिंग भी चाहिए। अब ये तो है नहीं कि पूरा दिन कोई नाश्ता नहीं मिलेगा, कोई पानी नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ मैनेज कौन करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। एक एक चीज़, वैनिटी वैन, किन किन को वैनिटी वैन मिलनी है, कौन सी वैनिटी वैन किसकी है, बाहर चिट्स लगानी होती हैं, कौन सी अपना मेकअप आर्टिस्ट हमने हायर किया है, कौन से मेकअप आर्टिस्ट ने किसको किस एक्टर को उन्होंने रेडी करना है। मान लो अगर 3 मेकअप आर्टिस्ट हैं तो कौन कौन से मेन लीड को रेडी करेंगे, कौन से दूसरों को रेडी करेंगे। तो हर एक चीज़ मैनेज करना प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है। तो ये सब चीज़ें आप असिस्टेंट बन के आप सीखोगे, आप समझोगे, आप फिर करना जब आपको समझ आ जाएगा तब आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्शन मैनेजर का काम कर सकते हैं। एक दूसरी बात बताता हूँ, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि अगर हम असिस्टेंट का काम करते हैं तो हमें क्या कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ सैलरी मिलेगी या कुछ भी खर्चा मिलेगा? कि मैं मुंबई के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपको 7,000 से 10,000 रुपये पर मंथ मिल सकते हैं, चाहे आप एज एन असिस्टेंट इंटर्नशिप लें और काम करें और काम सीखें। क्योंकि आपको खर्चा मिलेगा, बट ये नहीं है कि 20,000 मिल जाएगा। हाँ, 10,000 तक आपको मिल सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं हर एक चीज़ को, टेक्निक्स को समझ जाते हैं, तब आप 40,000 50,000 भी कमाएंगे तो फिर आप ही कमाएंगे। चीज़ क्लियर कर दूँ, सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उसके बाद आता है प्रोडक्शन मैनेजर। जी हाँ, जो प्रोड्यूसर है उसकी सारी प्रोडक्शन हाउस होती है, कंपनी होती है उसकी, और जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूसर द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, समझ लो। और जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, जो सारी चीज़ हैंडल करता है प्रोडक्शन हाउस की, वो प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव जो होता है वो देखते हैं। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग अप्लाई कैसे करें, जाएं कैसे, कहाँ जाएं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पंजाब से हो तो आप मोहाली जाइए। मोहाली में प्रोडक्शन हाउसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे ट्राई कीजिए प्रोडक्शन मैनेजर के काम के लिए। और अगर आप दिल्ली बेस्ड हैं, दिल्ली रहते हैं, हरियाणा रहते हैं या गुड़गांव वाली साइड रहते हैं, तो आप नोएडा जाइए। नोएडा में प्रोडक्शन हाउसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ट्राई कीजिए। दिल्ली में भी हैं, दिल्ली में भी कुछ ट्राई कर सकते हो, लेकिन नोएडा में ज़्यादा हैं तो वहाँ ट्राई कीजिए। और अगर आप मुंबई से हैं तो ऑब्वियसली फिर आप मुंबई में तो बहुत सारी जगह हैं, ऑडिशंस जहाँ पे होते हैं वहीं प्रोडक्शन हाउसेस ही होते हैं। काफ़ी आजकल अंधेरी में हैं और जुहू में हैं, तो आप वहाँ ट्राई कीजिए और काम करिए। बस मैं यही कहूँगा कि टेक्निक समझाएंगे तो आपको 40 से 50,000 पर मंथ कमा सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी जॉब है जिसमें आपको एक्टर से भी बात करनी पड़ेगी, राइटर से भी बात करनी पड़ेगी, डायरेक्टर से भी बात करनी पड़ेगी, यानी A to Z जितनी भी फिल्म में काम करते करते जितने लोग आएंगे सबको क्या मिलेगा, क्या पेमेंट करोगे आप, जो भी सारी चीज़ है वो प्रोडक्शन मैनेजर ही हैंडल करता है, वो ही डिसाइड करता है। तो बहुत अच्छी जॉब है ये। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ताकि आगे भी फिल्म लाइन से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।